अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, जहां एक जानिब हम शहर हैदराबाद के मसाइल को उजागर करते हैं, यहां पर जो मुश्किलात हैं उनसे पर्दा उठाते हैं, वहीं हम शहर हैदराबाद के टैलेंट को भी उभार रहे हैं। वहीं पर शहर हैदराबाद में मौजूद जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनमें कोई ना कोई सलाहियत मौजूद है, उनको स्क्रीन पर लाते हैं और उनको जो है वो दुनिया भर के सामने पेश करते हैं। नाज़रीन कराम, आज ऐसी एक जगह पर मैं मौजूद है, एक ऐसे घर के सामने मौजूद हूँ जिस घर में एक 12 साल की नन्ही मुन्नी ऐसी शहजादी रहती है जो 35 से 40 खाने बनाना जानती है। जी हाँ, कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। उस शहजादी के हाथ में ऐसा जायका है कि वो 35 से 40 खाने बनाना जानती है। उसका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसको वो बड़े शानदार अंदाज से चला रही है। नाज़रीन कराम, वो शहजादी कौन है, क्या करती है, उसने किस तरह से तमाम चीज़ें सीखी हैं, किस तरह ये खाने बनाना सीखे हैं, ये तमाम चीज़ें और बहुत सारी बातें आज हम उनसे करेंगे और मज़े के खाने भी उनसे खाएंगे भी। देखते हैं वो बनाती किस तरह है, तो आपने इस प्रोग्राम को एंड तक लाजमी देखना है। नाज़रीन कराम, यही लोग हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार हैं, यही वो नौजवान हैं, यही वो बच्चे बच्चियां हैं जो आगे जाके पाकिस्तान का एक मज़बूत चेहरा दुनिया के सामने लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं उनके घर की तरफ, उस शहजादी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाना देखते हैं वो किस तरह पकाती हैं, फिर उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। तो आपने कहीं मत जाना, आइए चलते हैं उनके घर की तरफ। तो नाज़रीन, हम मौजूद हैं उस शहज़ादी के साथ कि जिसमें वो 12 साल उम्र है, लेकिन तजुर्बा हुनर इतना ज़्यादा है कि बड़ों से भी कई ज़्यादा। आइए उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं और फिर मज़ीद चीज़ें भी आपको दिखाते रहेंगे। अक्तर फ़ौकन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फ़ातिमा मोहम्मद है। फ़ातिमा मोहम्मद, बताएं मुझे क्या करती हैं? मैं स्कूल जाती हूँ, अभी तो स्कूल ऑफ से, तो मैं मदरसे में गिरदान मुकम्मल कर रही हूँ अपनी। अच्छा, माशाल्लाह, आप हाफिज़ कुरान भी मैंने सुना है। जी जी बिल्कुल, मैं हिफ्ज़ कर चुकी हूँ। अरे ज़बरदस्त हो गया। मुझे बताइएगा, खाने पकाने का शौक़ कैसे आया, कहाँ से आया? खाने पकाने का, मेरी मम्मा काफ़ी अच्छा खाना बनाती है, मैंने उनसे ही खाना पकाना सीखा। जब भी वो बनाती है तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है, खाना पकाने में बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे उसी से शौक़ हुआ खाना पकाने का। तो मुझे बताएं फिर आज क्या बना रही हैं आप, क्या दिखाएंगी पका के हमारे नाज़रीन को? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी, चिकन कढ़ाई। तो नाज़रीन, आज ये चिकन कढ़ाई बनाकर दिखाएंगी आपको किस तरह बनाते हैं। और ये उन ख़वातीन के लिए बहुत लाजमी जो खाने नहीं बनाना जानती हैं, उनको आता नहीं है, तो वो इस बच्ची से सबक सीखें कि उन्हें खाने बनाने आने चाहिए। और इस उम्र में माशाल्लाह ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा तमाम डिटेल भी हम इनसे वक्तन फ़वक्तन लेते रहेंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे किचन से। आपने कहीं मत जाना, देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट अनसब कुरैशी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं अनसब कुरैशी। आप देख रहे हैं स्पेशल असाइनमेंट हैदराबाद न्यूज़ पर। नाज़रीन कराम, मेरे साथ मौजूद हैं 12 साला फ़ातिमा मोहम्मद और आज के प्रोग्राम इंतहाई स्पेशल है क्योंकि मैं मौजूद हूं किचन में और जानते हैं इनसे कि आज ये क्या बनाने वाली हैं। तो फ़ातिमा, आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। हाँ नाज़रीन, आज चिकन कढ़ाई यहाँ पर बनाई जाएगी। तो फ़ातिमा, मुझे बताइएगा, बल्कि मुझे ना बताएं, देखने वाली ख़वातीन को बताएं कि क्या क्या चीज़ें आप आज यूज़ करेंगी इसमें। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैं लूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, 5 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 टीस्पून नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून साबुत धनिया क्रश किए हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये गार्निशिंग के लिए हरा मसाला, 4 बड़े टमाटर जैसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है, और 500 ग्राम आधा किलो चिकन। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने आपको तमाम तो चीज़ें बताई हैं, अब ये क्या क्या बनाने वाले हैं। तो फ़ातिमा, शुरू करते हैं। बस हमारे देखने वाले देख रहे हैं और हम आपसे भी मुस्तकिल बात करते रहेंगे। आप अपना कुकिंग को स्टार्ट करें, बनाना शुरू करें। सबसे पहले पैन में मैं 5 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। तो नाज़रीन, यहाँ पर ये जो ऑयल है ये पैन में जा चुका है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ डालूँगी। लहसुन अदरक को हमने हल्का सा फ्राई करना है। फ़ातिमा, लहसुन अदरक से क्या होता है, मतलब क्यों डालते हैं? लहसुन अदरक से खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, अरोमा बहुत अच्छा आता है लहसुन अदरक से।
ये वो तमाम तर ख़वातीन जो घरों में खाना नहीं बनाती, उनके लिए एक मिसाल है। फातिमा, मैंने सुना आपको 35 से 40 खाने बनाने आते हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे खाने बना चुकी हूँ। कौन कौन से बेस्ट खाने कौन कौन से बनाती हैं? मैं चिकन मखनी हांडी बना लेती हूँ, फ्राइड राइस बना लेती हूँ, और मंचूरियन, जलफरेज़ी, पास्ताज, सब तरीके के खाने बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपके दो छोटे छोटे भाई हैं, ये तंग करते हैं आपको पकाते वक्त या बस नहीं, साथ बिल्कुल देते भी तंग नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हैं? अच्छी बात है, बहुत अच्छी। लहसुन अदरक फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें 500 ग्राम चिकन ऐड करूँगी। और चिकन का कलर चेंज होने तक हमें चिकन को पकाना है। अच्छा जी, तो नाज़रीन अब इसमें जो है वो चिकन भी जा चुकी है और इसका कलर चेंज होने तक ये चिकन को हल्की आंच पर पका रही हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो फातिमा, आगे जाके रेस्टोरेंट वगैरह खोलने का मूड है या नहीं? बस नहीं, अभी तक तो रेस्टोरेंट खोलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जितना प्यार मुझे सब लोगों से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू करने, थैंक यू सो मच। तो हो सकता है इंशाल्लाह आगे जाके इरादा हो जाए। अच्छा, अपना यूट्यूब चैनल भी बता दें हमारे देखने वाले। FM किड्स कुकिंग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, उसकी जो लिंक है वो आपको हमारे पेज की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं चीज़ों को, किस तरह ये बच्ची खाने बना रही है और किस तरह से 35 से 40 खाने बनाना 12 साल की बच्ची के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत महारत से ये अपनी वीडियोस बनाती हैं, खाने बनाती हैं। और अभी जो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हुई है हल्की हल्की, वो बड़ी आला किस्म की है। अब देखते हैं मज़ीद। तो फातिमा, कितनी देर लगती है इसको ओवरऑल होने में? 2 से 3 मिनट में चिकन अपना कलर चेंज करना शुरू होगी। अच्छा जी। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 4 बड़े टमाटर, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ऐड करूँगी। टमाटर के साथ साथ ही मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून साबुत धनिया क्रश किए हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कूटी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स करना है। जी, तो नाज़रीन, सारे मसाले हो चुके हैं, अब इसको चिकन के साथ मिक्स करेंगे और बड़ी मेहनत का खाना पकाना पड़ेगा, खाते रहते हैं। अब हमने चिकन को गलने तक पकने रख देना है। अच्छा फातिमा, मुझे बताइएगा, स्कूल में आपकी दोस्तें वगैरह जो दुनिया मदरसे में दोस्तें, तो वो कुछ कहती हैं सवाल? तो उनके रिमार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, वो मेरी रेसिपीज़ घर में ट्राई भी करती हैं, और टीचर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स देती हैं। तो कभी किसी को भी खिलाया दोस्तों को? अभी तक तो नहीं खिलाया है इंशाल्लाह। सही है भाई, अभी तक ये खाली पका रही है, उसके बाद खिलाओ, खिलाएंगी भी जब आगे जाके इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। तो अंदर कराम, आपने यहाँ एक तरफ हैदराबाद में उसके पेज को लाइक करना है, तो वहीं फातिमा मोहम्मद के यूट्यूब चैनल क्या नाम है उसका? FM किड्स कुकिंग। FM किड्स कुकिंग को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है, उसको लाइक भी करना है, उसको कमेंट भी करना है। तो अंदर कराम, जब अपने ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे ये रेसिपी कहाँ तक पहुँची, इनके वालिदैन से बात करेंगे। तो आपने जो नज़ारा देखते रहिए स्पेशल असाइनमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं अनसुफ कुरैशी। आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ तक। नज़रीन कराम, में मौजूद हूं किचन में और यहाँ पे कढ़ाई तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसकी जो जायकेदार खुशबू है वो उससे जो है वो भूख लगना शुरू हो गई है। फातिमा, मुझे बताइएगा कहाँ तक पहुँचा ये प्रोसेस आपका? कढ़ाई माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इस पर मैंने धुआं लगा लिया है, अगर आप चाहें तो धुआं लगा सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने कोयले का धुआं लगाया है? जी बिल्कुल, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। टमाटर को अच्छी तरीके से भून लिया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे।
कैमरे के पीछे लोगों को पूरा लगा देंगे। फातिमा एक मरतबा दोबारा हम रिवाइज कर देंगे रेसिपी जो हमने बनाई है, क्या देना ताकि पीछे लोग देखना है तो पता चले। कढ़ाई में मैंने सबसे पहले 5 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ ऐड किया और लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने पैन में 500 ग्राम आधा किलो चिकन ऐड किया और चिकन को कलर चेंज होने तक पकाया। कलर चेंज होने के बाद हमने इसमें 4 बड़े टमाटर जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था ऐड करें और हमारे ड्राई मसाले ऐड करें, जिसमें कि हमारे पास था 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून साबुत धनिया क्रश किए हुए और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। उसके बाद हमने टमाटरों को चिकन के साथ अच्छी तरीके से भून लिया 10 मिनट तक और उसके बाद रेडी है हमारी चिकन कढ़ाई। हमने इसमें 1 मिनट तक धुआं लगाया। चलिए अब आप इसको गार्निश करेंगी। यहाँ पे देख भी सकते हैं हरा धनिया है, अदरक के हमने बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस कर लिए। हरी मिर्ची ऐड करेंगे। नीचे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत शौक है। रेडी है हमारी बिल्कुल चिकन कढ़ाई। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं चिकन कढ़ाई को, ताकि वो हमारे देख सकें कि इन्होंने सिर्फ चिकन कढ़ाई नहीं बनाई है और उनके साथ साथ इसके तमाम तर लवाजमात भी मौजूद है। चिकन कढ़ाई के साथ रायता भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ जो है सैलेड भी इसकी मौजूद है यहाँ पर। और ये तमाम तो चीज़ें शानदार है। पता दिल कभी कभी ऐसा होता है कि थक गए बहुत बना लिया, छोड़ो खत्म करो, या अपनी शौक है बनाना, शौक है बहुत ज़्यादा शौक है तो बनाते रहना है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। नाज़रीन ये आपने देखा किचन की तैयारी और मुकम्मल हुई। अब इसको ये डिश आउट करने के बाद टेबल पे सर्व करेंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी टेबल। जी तो नाज़रीन कढ़ाई बनाने के बाद अब हम टेबल पर मौजूद हैं और मेरे साथ फातिमा की पूरी फैमिली मौजूद है। जनाब जाहिद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसा खैरियत से? उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद है और दोनों शरारती भाई उनके मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि फातिमा माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त अंदाज से जो खाने बना रही हैं तो इनका फीडबैक कैसा रहता है। सबसे पहले मैं इनके वालिद साहब से बात करूँगा। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी मेहमान नवाजी का भी बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, अक्सर व बेशतर वालिदैन जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है वो इन चीज़ों से लाइक मोबाइल वगैरह से लैपटॉप से दूर रहे और एजुकेशन पर फोकस करे, लेकिन माशाल्लाह आपके पास जो आपके बच्चों में जो टैलेंट मौजूद है उसको आप यूट्यूब पर लेकर आए, तो किस तरह माइंड सेट बन गया ये वाला कि यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जो है वो फोकस है तालीम के ऊपर। तालीम पहली तरजीह है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, फ़र्स्ट ग्रेड हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है ये बड़ा मुख्तलिफ दौर है, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। मेरी बेटी को जो है वो माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान भी है, इनको इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है। आर्ट का बहुत शौक़ है, खाने पकाने का बहुत शौक़ है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलते रहते हैं। तो उसके साथ साथ हमने कोशिश की कि दीगर एक्टिविटीज़ में भी ये जाएँ। इन्होंने चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत की, 40-50 वीडियोस बना ली, तो फिर हमने सोचा कि उसको यूट्यूब पे शिफ्ट किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा रिस्पांस भी इनको यूट्यूब पे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ इनकी वालदा मौजूद हैं। मैम आप बताइएगा मुझे, वालदा का बहुत फोकस होता है ना कि बच्चा घर में रहे और लिमिटेड चीज़ों में घुसे इस तरह हो, तो आपने कभी इस तरह रोका टोका नहीं, या आप भी कहते हैं नहीं मेरी बच्ची को आगे बढ़ना चाहिए, सपोर्ट करते हैं? जिस तरह बेटे आगे बढ़े, कोशिश होती है कि हर माँ बाप की सारे ही बच्चे आगे बढ़े, तो बेटी क्यों नहीं। माशाल्लाह जब इनको शौक़ था कुकिंग का तो मैंने फुल इनकरेज किया और इनको चीज़ें अपने साथ साथ लेके चलती रही, सिखाती रही। और फिर इनका जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया माशाल्लाह, जब इन्होंने चीज़ें बनाई तो अल्लाह ने हाथ में जायका भी बहुत दिया, तो फिर मैं इस लिहाज से इनको आगे लेके चलती रही। चलें बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मेरे साथ यहाँ इनके 2 शरारती भाई भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ उमर अली मौजूद हैं और दानिश अली मौजूद हैं। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 3 क्लास में। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
6th क्लास में। तो अच्छा मुझे बताएं, जब बहन खाना बना रही होती हैं, आप ही जब खाना बना रही होती हैं तो तंग करते हो उन्हें? अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा मज़े मज़े खाने बनाती हैं, ऐसी बनाती हैं? बहुत अच्छे खाने बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। तो मारती वारती हैं आप ही आपको? अच्छा जी, आप ही से ही बात करते हैं। आप ही मुझे आप बताइएगा फातिमा साहिबा कि लड़ते हैं झगड़ते हैं या नहीं भाई, आपस में रहेंगे, मिल बांट कर रहेंगे? चलें जी, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बच्चे आपके टैलेंटेड हैं, वो खाना पकाती हैं। अभी इनकी मैंने पोइट्री सुनी। नज़रीन कराम, उमर मेरे साथ मौजूद है। उमर की अभी आपको पोइट्री भी हम सुनाएंगे। माशाल्लाह बहुत शानदार अंदाज से पोइट्री भी पेश करते हैं ये। तो सर मज़ीद बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हैं, आगे किस तरह बढ़ाने के लिए? मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें और जितना हेल्प आउट कर सकते हैं अपने आप को, माशरे को वो हेल्प आउट करें। इस सिलसिले में मेरी तमाम तर किस्म की जो है वो सर्विस से मिल गई है। चलें जी नाज़रीन कराम, बहुत शानदार अंदाज से, और मुझे बहुत खुशी हुई इस फैमिली से मिलके कि कितने मोहब्बतों से ये लोग जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं और माशाल्लाह ये बच्चे सारे टैलेंटेड हैं। नाज़रीन कराम, ये वक्त हुआ मेरे प्रोग्राम का ख़त्म। अगर आपके इलाके में कोई मसाइल हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मेरे कैमरामैन शाकिर कुरैशी को, अनसब कुरैशी को दीजिए इजाज़त, मगर उससे पहले उमर की पोइट्री है और इसी पर हमारे प्रोग्राम का अख्ताम। तो उमर क्या पोइट्री सुनाएंगे आज देखने वाले? ये आज मैं उस बारे में जो क्या कहते हैं, इंडिया से जो लोग थे वो पाकिस्तान नहीं आए थे, इंडिया में रहे, और जो कुछ लोग होते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं ये सोच के कि पैसे कमा के वापसी आ जाएंगे और अपनी फैमिली को खुशहाल रहेंगे। तो इस बारे में मैं पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। जो भी था क्या थोड़ा था कि अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, अपने देश को रोते भी हो, चैन से पढ़कर सोते भी हो, अपने देश का गम कैसा है, हंसते भी हो, रोते भी हो। किसने कहा था आओ यहाँ, किसने कहा था आओ यहाँ आकर तुम बस जाओ यहाँ। जब देश तुम्हारा अपना था, वो शहर तुम्हारा अपना था, वो गली तुम्हारी अपनी थी, वो मका पुराना अपना था। उस देश को फिर क्यों छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और जब भी देसी मिलकर बैठे किससे फिर छुट जाते हैं, जब भी देसी मिलकर बैठे हैं किससे फिर छुट जाते हैं। उन टूटी सड़कों के किस्से, उन गंदी गलियों के किस्से, उन गलियों में फिरने वाले उन सारे बच्चों के किस्से, और अंगिया को औरंगी के पानी के नलकों के किस्से, उन नलकों पर होने वाले उन सारे झगड़ों के किस्से, और नुक्कड़ वाले दरवाजे के टाट के उस पर्दे के किस्से, उस पर्दे के पीछे बैठे उस अलबेली नार के किस्से जिसकी एक नजर को तरसे उन सारे लड़कों के किस्से, झूठे किस्से, सच्चे किस्से, प्यार भरे उस देश के किस्से, प्यार भरे उस देश को तुमने आखिर क्यों कर छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था। और तुम भूले नहीं समाये थे, तुम भूले नहीं समाये थे जब एमएससी से आए थे, हर एक को वीज़ा दिखाते थे और साथ ही कहते जाते थे चंद ही दिनों की बात है यारो, जब मैं वापस आऊँगा साथ में अपने ढेर से दौड़ा और बता भी लाऊंगा। तुमने कभी सोचा होगा क्या क्या कुछ प्रदेश में होगा, अपने देश के होते सोते बेवतनी को रोते रोते देश को तुम प्रदेश कहोगे और प्रदेश को देश कहोगे। देश को तुम इल्ज़ाम में दोगे, उल्टे सीधे नाम में दोगे। अरे देश को तुम इल्ज़ाम न दो, उल्टे सीधे नाम न दो। अरे देश ने तुमको छोड़ा था या तुमने देश को छोड़ा था, क्यों अपनों से मुंह मोड़ा था, सब रिश्तों को क्यों तोड़ा था। अरे जो भी था क्या थोड़ा था।